क्या कह रहा है? कह रहा है ए का मान -18.9 है, डी का मान 2.5 है और एन का मान निकालना है और एन का मान 3.6। यही है ना? कहीं दिक्कत हो बोलना सर? अच्छा एक बात बताओ, एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। ठीक है, हम मान रखेंगे। ए का मान क्या है जी? -18.9। एन का मान निकालना है तो एन छोड़ देंगे। डी का मान क्या है जी? 2.5 बराबर 3.6। कहीं दिक्कत है इसमें तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो किस में होगा जी? प्लस में 3.6। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5। दोनों प्लस में है तो जोड़ देते हैं। 9 6 15 दशमलव दशमलव दशमलव। अभी दशमलव का जोड़ बेसिक में पढ़ा है ना? 8 3 11 11 और 1 12, 1 का 1 2। समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये देखो, हम बताए हैं कि बराबर के इधर अगर गुना में होगा तो उधर भाग में होगा तो गुना में। ये देखो क्या चीज में है? गुना में है ना? इनटू का मतलब ही होता है गुना, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बराबर 22.5 बटा 2.5 n माइनस 1 इक्वल टू 22 और ये हो गया 2.5 यानी दशमलव। दशमलव हम हटा दिए। अब दशमलव हटाए हैं तो देखो तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एगो जीरो, दशमलव के बाद एक अंक है नीचे एगो जीरो। कोई दिक्कत? जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 चौका 20, 2 गया 5 25, 5 45 n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 9। ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो किस में होगा? प्लस में। इसलिए n का मान 9 और 1, हमको n का मान निकालना था। n बराबर कितना हुआ? 10। इसमें कहीं किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है, बोलो कोई दिक्कत? नोट करो। दो नंबर कह रहा है, दो का पहला, AP 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा? हमको कौवा पद बताना है, 30वां पद। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। ये भी देखो, पहला पद को हम किससे सूचित करते हैं जी? ए से। तो पहला पद 10 है ना? आए समझ में? डी, डी स्टार्टिंग में हम बताए थे या पढ़े हो कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। दूसरा पद क्या है? 7। पहला पद क्या है? 10। बड़ा कौन है जी? 10 का चिन्ह, 10 में से 7 गया, सब बेसिक मैथ में पढ़ाए है ना? और हमको क्या निकालना है? 30वां पद, यानी ए 30 निकालना है। यही ना जी? चलो बनाते हैं। तो देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, चूंकि ए 30 निकालना है ना, तो यहाँ 30 है ना, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस यहाँ 30, यानी n रहता तो n माइनस 1, तो यहाँ 30 है तो हम लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत?
चलो आगे, ए का मान कितना है 10 है, 30 में से एक गया 29, यहाँ इनटू का चिन्ह है मतलब गुना, और डी का मान कितना है जी -3, तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस। अब यही ब्रैकेट अगर ऐसे खोल दिए तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो चिन्ह एक जगह नहीं रहता है, एक साथ ब्रैकेट में रहता है। 10 प्लस माइनस माइनस, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 6 2 8। बड़ा कौन है जी हमारा, ये वाला, नीचे ही लिख देते हैं, ये वाला बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस। 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा -77। तो इसमें ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन सी होगा इसका। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो 2 नंबर बन जाएगा, बता दें छोड़ दें, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नंबर, 3 का पहला दे रहा है 2 कोमा ये बॉक्स, और ये दे रहा है 26। ध्यान से समझना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों को पदों को ज्ञात कीजिए। लो अच्छा एक बात बताओ, ये हमको ज्ञात करना है ना, ध्यान से समझना। दो तरीका है, अगर दिक्कत हो तो बताना सर। देखो हम एपी का व्यापक बताए थे, ए कोमा ए प्लस, डी कोमा ए प्लस, आगे क्या होता है भाई, ये हो गया ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी, उसके आगे फिर ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी 6डी 7डी जो भी हो। तो अब देखो चूंकि ए का मान दिया हुआ, ए का मान दिया है 2, ठीक है, ए प्लस डी का मान दिया है 2डी का मान 26। समझ में आ रहा है। खाना का जो बॉक्स है यानी खाली जो स्थान है, हमको ए प्लस डी ना निकालना है, बात समझ में आ रहा है। इसको ऐसे लिखो, और नहीं तो एक और तरीका है, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात वही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसको हम यहाँ हम चाहे तो इसको एक मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो ए का मान दिया है 2, तो हम लिख देंगे चूंकि ए बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो रखते हैं, ए के जगह पर 2 रख लो, प्लस 2d इक्वल टू 26, 2 को इधर भेज दो, 26 प्लस है इधर जाएगा तो -2, ठीक है। अब ये देखो तो यहाँ इधर बता दें, यहाँ बता दे रहे हैं 2d, 26 में से 2 गया 24, यहाँ गुना का ना चिन्ह है जी, d 24, ये बटा में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए d का मान कितना आ गया जी 12। d का तो मान निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, ये वाला, इसका ना मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a प्लस डी बराबर, a का मान कितना है जी 2, d का मान कितना है जी 12, अब 12 2 14। तो हमसे यही ना क्या पूछा है, खाली स्थानों का, खाली जो बॉक्स है, तो खाली खानों का मान कितना आएगा जी 14। समझ में आया, कहीं दिक्कत है तो बोलो। चलो ये 13 दिया हुआ है, ये बॉक्स है, और ये 3 दिया है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी,
ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अरे बाबू, अरे समझ में आया? तो देखो, हमको यहाँ का मान तो कुछ दिया ही नहीं है, जो मान दिया है वो हम पहले लिखेंगे। दिया है चूंकि a प्लस डी का मान कितना दिया है जी? 13। a प्लस 3d का मान कितना दिया है जी? 3। बोलो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे इसको तुम 1 मान लो, इसको तुम 2 मान लो। ठीक है, बेसिक मैथ में इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, याद है? बताए थे कि दोनों यानी दो है, दोनों में कोई सेम सेम होना चाहिए। देखो तो सेम सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। बताए थे बेसिक मैथ में। तो देखो दोनों सेम सेम है तो दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर किया जाए तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये बड़ा है माइनस, माइनस प्लस घटाएंगे, 3d में से एगो डी गया तो कई गो डी? बताए ना अलजेब्रा वाला जोड़ घटाओ, ये बड़ा है 13, 13 में से 3 गया 10, यहाँ गुना का चिन्ह है 10, ये बटा में आ जाएगा माइनस, 2 बचे, इसलिए डी का मान -5। कोई दिक्कत? इस डी का मान मन करे तो 1 में रखो, मन करे तो 2 में रखो। तो हम 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं, चूंकि d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख लेते हैं, ये रहा a प्लस डी का मान माइनस है, -5 इक्वल टू 13। कोई दिक्कत? और याद रखना, अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि दो गो चिन्ह एक साथ नहीं रखते हैं, देख रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट करेंगे, ए प्लस माइनस माइनस, माइनस को इधर भेजो तो प्लस, इसलिए ए का मान 13 5 18। हमको रिक्त खानों को भरना है, यही वाला है ना? तो यहां माना रिक्त खाना या खानों क्या क्या है जी? एगो ए है और एगो a प्लस 2d, यही है ना जी? तो a का मान देखो तो क्या आया है? 18, ये पहला वाला आंसर हो गया। a प्लस 2d का भी मान निकालना है, तो a का मान है 18 प्लस 2 और d का मान देखो तो क्या है? -5, प्लस माइनस माइनस, 2 पचे 10, ये बड़ा है, 18 में से 10 गया 8। कहीं दिक्कत? देखो 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 3 8 13 18 डैश डैश है, ठीक है? कह रहा है कौन सा पद 78वां है? कितना? कौन सा पद कितना है जी? 78 है। तो ध्यान से समझना, चूंकि a का मान कितना है जी? 3 और d का मान निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। कोई दिक्कत? दरवाजा से हटा दो, कह दो कि अंदर भेज दीजिए या नहीं तो दरवाजा से हटा दीजिए।
हाँ, पीछे ही रह जाता है जी। बैठो। जाओ। हाँ जी, तब देखो तो 8 में से 3 गया 5। हमको बताना है कि कौन सा पद जो है 78 है। तो हम मान लेंगे कि माना एनवा पद 78 है। ठीक है, 78 ही है ना। हाँ, तो एनवा पद को हम किससे सूचित करते हैं? एन से ना जी। इक्वल टू कितना मान दिया है जी? 78। ऐसा सवाल अभी तुम लोग पहला ही नंबर बनाए हैं। एन का मान है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 78। ए का मान कितना है जी? 3 है। एन माइनस 1, डी का मान कितना है जी? 5 है। 78। 3 को इधर भेज दो तो 78 में से 3 घटा लो। एन माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 गया 75। एन माइनस 1, ये 5 गुना में है, इसको बटा में ला सकते हो। 75/5। चाहो तो यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट कटा भी सकते हो। 5 से कम 5, अब 2 गया 50 25। हाँ बोलो। हाँ, एन माइनस 1 इक्वल टू 15। एन माइनस 1 को इधर भेजोगे तो प्लस ना जी, इसलिए एन का मान 16। तो हाई जो 78 है ना, इसमें जब आएगा तो कितने नंबर पर आएगा जी? 16वां पद पर। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 16वां पद 78 है।